हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हमारा फ्राइडे के लिए क्या डिस्कशन था उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, देखो मैंने एक चीज़ और की है। अभी जो रीसेंट वीक गया है हमारा जनवरी का फर्स्ट वीक, उसके सारे मार्केट एनालिसिस मैंने आपको कंपाइल करके इस वीडियो में डाल दिया है। ठीक है, तो अगर आप ये वाला वीडियो चेक करोगे तो इसमें आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि हम कैसे मार्केट एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, कितनी एक्यूरेसी होती है, किस तरीके की स्ट्रैटेजी है। तो आप सारी चीज़ें इस वीडियो में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हो। उसके अलावा फ्राइडे को जब मैं मंडे के लिए एनालिसिस करता हूँ, मतलब हर मंडे में सारे ये जो लेवल्स, ये जो जोन्स हम बनाते हैं, ये सारे जोन्स में रिमूव कर देता हूँ और नेक्स्ट जोन में ऐड करता हूँ, मतलब फ्रेश जोन्स में बनाता हूँ। ठीक है, तो इससे आपको भी ये फ़ायदा होगा कि जो नए लोग आ पा रहे हैं वो फॉलो अप कर पाए कि हम लोगों ने ये लेवल्स, ये जोन्स कहाँ से निकाले। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है कि मैं आपको ना प्रीवियस डे एनालिसिस से एक क्लिप प्ले करूँगा। ठीक है, एक ही क्लिप है 1.5 मिनट की, वो आप एक बार देख लो। 1-1.5 मिनट से ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। तो उसके बाद हम हमारा मार्केट एनालिसिस कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पहले वो देख लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था, हुआ क्या। ठीक है, तो आप एक बार वो क्लिप देख लो, फिर हम मिलते हैं चार्ट्स के ऊपर। ठीक है, आपको शॉर्ट कब करना है मार्केट को, जैसे ये वाला लो निकलता है। ठीक है, ये लो अगर मार्केट तोड़ती है तो इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो और उस चीज़ को ट्रेल कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि वो सपोर्ट जो आ रहा है नीचे वाला, ठीक है, वहाँ तक। उसके अलावा एक चीज़ और हो सकती है कि अगर मार्केट इस जगह पे गैप डाउन, माइल्ड गैप डाउन खुल के यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस का पैटर्न बना के नीचे चलने लगती है, तो भी आप शॉर्ट कर सकते हो। उसके ऊपर का एसएल लगा के आप नीचे के लिए बैठ सकते हो कि ये ऐसा, ये मार्केट में पुल बैक था, फिर इस तरीके से मार्केट नीचे आई, फिर पुल बैक आया, फिर मार्केट नीचे आई, अभी ये वापस पुल बैक आया, अभी मार्केट और नीचे जा रही है। ठीक है, उसके अलावा मार्केट आज के रीसेंट लो को अगर ब्रेक डाउन देती है तो भी आप शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो। शॉर्ट की ट्रेड आप कहाँ तक लोगे, जो नीचे हमने जोन बना के रखा है वो जोन तक आप ले सकते हो। ठीक है, ये वाला जो जोन है, इस लेवल तक आप शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक का एक मोमेंटम, मतलब इस जगह से इस जगह तक की आपकी एक क्लियर ट्रेड मिल सकती है आपको। ठीक है, और यहाँ से फिर एक बाउंस आ सकता है मार्केट में। अब वो बाउंस कितना बड़ा आएगा, वहाँ से बायर्स एक्चुअली आएंगे या यहाँ वो एक सिर्फ पुल बैक आएगा और वापस से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, वो आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, किस तरीके की कैंडल्स फॉर्म हो रही है, किस तरीके का पैटर्न मार्केट बना रही है। ठीक है, ओके गाइज, वेलकम टू द चार्ट्स। देखो मैंने आपको क्लियरली बोला था, यहाँ पर मार्केट कोई बियरिश पैटर्न बना के नीचे आने लगे तो आप शॉर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर आप एसएल लगा सकते हो। ठीक है, तो ये वाली चीज़ मैंने क्यों बोली थी, क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रही थी, मार्केट में ये पुल बैक आया था। ठीक है, पुल बैक आने के बाद हम वेट करते थे कोई बियरिश पैटर्न मिल जाए तो शॉर्ट कर दें और उसके ऊपर एसएल लगा ले। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कितनी एंट्री मिली है ये पूरे ट्रेंड के अंदर मैं आपको गिना देता हूँ। ठीक है, ये दोनों कैंडल एक बियरिश इनगल्फिंग थी, इस पर आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप एसएल लगा सकते थे, ये प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, अगर किसी से ये वाला ट्रेंड मिस हो गया था तो वेट कर सकता था। ये देखो हमने जो जोन आइडेंटिफाई करके रखा था, इसी से मार्केट रिजेक्ट होकर वापस से इवनिंग स्टार का पैटर्न आपको बना के दे रही थी। ठीक है, इस पर आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप एसएल लगा सकते थे। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको ट्रेल करके आराम से इतना प्रॉफिट निकालते। ठीक है, आप चाहते तो इस जगह पर भी आप बुक कर सकते थे, क्योंकि मैंने आपको तीसरी चीज़ भी बोली थी कि मार्केट जब गिर के इस जोन पे आएगी तो यहाँ से एक बाउंस तो आएगा। ठीक है, इस जगह से बाउंस आया, ओके, अब यहाँ पर वापस से कोई बियरिश पैटर्न मिलता तो हम शॉर्ट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन मार्केट खत्म हो गई। इस तरीके से आपको निफ्टी को ट्रेड करना था। ये जो जोन्स हम बनाते हैं ये आप अपने चार्ट्स पे बना के रख लिया करो, क्योंकि ये जोन्स आपको इंट्राडे में ट्रेड करने में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये सारे जोन्स हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। ठीक है, सारी ड्राइंग्स में रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद आपको फ्रेश ड्राइंग्स बना के दिखाऊंगा। आपको डेली के चार्ट पे आना है। ठीक है, डेली के चार्ट पे ये जोन्स आप कैसे बना सकते हो, आप इस तरीके से बना सकते हो। सबसे पहले आप जूम आउट कर लो, थोड़ा सा जूम आउट करके एक रेक्टेंगल लो। ठीक है, इस रेक्टेंगल को आप इस तरीके से पहले तो एक रैंडम रेक्टेंगल बना लो। उसके बाद ये जो हाई पॉइंट है ना, इस हाई पॉइंट को आप मिला दो इस वाली कैंडलस्टिक से। ठीक है, उसके बाद ये जो लो पॉइंट है, इस लो पॉइंट को आप मिला दो इस वाली कैंडलस्टिक से। ओके, तो ये वाला एक जोन बन गया आपका। ये जोन हमने कैसे बनाया, हमको यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इस तरीके से हमने कॉमन पॉइंट्स ढूंढ के, यहाँ पर सपोर्ट है, इस तरीके से हमने कॉमन पॉइंट्स ढूंढ के ये वाला जोन बनाया है। ठीक है, अब दूसरा जोन जो है वो आपको बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो। ये देखो, इस जगह से इस जगह तक,
पहले तो एक रैंडम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो। जो हाई पॉइंट है उस हाई पॉइंट को आप मिला लो इस वाली कैंडल से, ठीक है। और जो लो पॉइंट है उस लो पॉइंट को आप मिला लो इस वाली कैंडल स्टिक से, ठीक है। तो ये आपका दूसरा जोन क्रिएट हो गया बहुत इजीली। तीसरा जोन जो आपको बनाना है उसके लिए आपको वापस से एक रेक्टेंगल निकालना है, एक रैंडम रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ करना है, ओके। और इस जगह का जो हाई पॉइंट है इस हाई पॉइंट को आपको मिला देना है इस कैंडल से, ठीक है। ये यहाँ से जो मार्केट सपोर्ट लेके गई थी। और जो लो पॉइंट है इस लो पॉइंट को आपको मिला देना है इस रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो या आप बेटर रहेगा आप इस वाले जो ये जो लो पॉइंट है इसको आप मिलाओ इस रेजिस्टेंस से, ठीक है। या फिर इस जगह से मिला सकते हो क्योंकि यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट लेके बहुत अच्छा ऊपर गई थी, ठीक है। तो अब हमने ये वाला जोन कैसे बनाया, ये वाला जोन हमने ऐसे बनाया कि हमको यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है। इस जगह पर रेजिस्टेंस है, उसके बाद आप आगे चलोगे इस जगह पर रेजिस्टेंस लेके गई थी मार्केट, यहाँ पर सपोर्ट बना है, ओके। यहाँ पर इसी का ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पर वापस से रेजिस्टेंस है, ओके। बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स है इसमें, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो बहुत अच्छा एक जोन मिल गया, ठीक है आपको। तीसरी चीज़ आपको एक और जोन बनाना पड़ेगा, एक और जोन आपको ऊपर के लिए बनाना है, ठीक है। इस जगह के लिए बनाना है यहाँ पर। तो एक जोन आप इस तरीके से बना सकते हो। ये जो हाई पॉइंट है ये जो लो पॉइंट है इसको आप मिलाओ इस जगह से, ओके। ये वाली जो जगह है और ये वाला जो लो पॉइंट हाई पॉइंट है इस हाई पॉइंट को आप मिला दो इस जगह से, ठीक है। तो ये आपका ऊपर के लिए एक जोन क्रिएट हो गया, ठीक है। इसमें भी आप देखोगे ना तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स दिखेंगे आपको। ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर फिर एक फेक ब्रेकआउट जैसा आया है, वापस यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस लेके गई थी, सपोर्ट है, ठीक है। इस तरीके यहाँ पर वापस से सपोर्ट है। तो ऐसे आपको कॉमन पॉइंट्स ढूंढने रहते हैं, ठीक है, जोन्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ये 4 जोन आप बना के रख लो अपने चार्ट के ऊपर। चाहो तो एक ऊपर वाला भी जोन बना सकते हो, इस जगह पर बनेगा, ठीक है। देखो मैं बना के ही दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको आगे तकलीफ ना हो, ठीक है। इस तरीके से आपको एक और जोन क्रिएट करना है। ये जो टॉप है इसको आप मिला लो इस कैंडल से और ये जो बॉटम है इसको आप मिला लो इस कैंडल से, ठीक है। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस का जोन हो गया आपका यहाँ पर, ओके, इस जगह पर। तो ये 5 जोन आप जब बना लोगे अपने चार्ट के ऊपर, उसके बाद आपको कुछ नहीं 15 मिनट के चार्ट पे आना है, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे देखो क्या हो रहा है कि आपको ना ट्रेड कैसे करना है। इंट्राडे में अगर आपको ट्रेड करना है तो देखो अभी अगर ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो जोन है, हमने ये जो जोन बनाया है इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो उस पर आप शॉर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर आप ऐसे लगा के यहाँ तक के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, तो आप वेट करो कि मार्केट आके इस जगह पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है क्या, ठीक है। यहाँ से रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है तो मार्केट और नीचे जा सकती है, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर आपको मतलब ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मैं शॉर्ट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आपको शॉर्ट आप 2 तरीके से कर सकते हो। इसके नीचे कोई कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी, ये जो जोन हमने बनाया है, तो आप शॉर्ट कर सकते हो। उसके अलावा मार्केट ऊपर जाके इस जोन से कोई रिजेक्शन का पैटर्न बनाएगी तो भी आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये 2 एरिया है आपको शॉर्ट करने के लिए। दूसरी चीज़, इसके जो बीच में अगर मार्केट खुल के वॉलेटाइल रहती है तो आप यहाँ पर एक स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ का कॉल बेच देना, यहाँ की पुट बेच देना, बहुत अच्छा डीके मिलेगा दोनों के अंदर, ठीक है। अब लॉन्ग की पॉसिबिलिटीज़ कब बनेगी, लॉन्ग की पॉसिबिलिटी के लिए आपको डेली के टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। डेली के टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक डबल बॉटम बनने की भी पॉसिबिलिटी है। मतलब ये मार्केट यहाँ से नीचे आई है, अब मार्केट में पुल बैक आया, हो सकता है मार्केट यहाँ से और नीचे चले जाए या फिर मार्केट इसी जगह से एक डबल बॉटम बना के ऊपर जाए, ठीक है। तो अगर मार्केट को यहाँ से डबल बॉटम बना के ऊपर जाना है तो डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर कोई एक बुलिश पैटर्न बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम वेट करेंगे, हम डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ लॉन्ग आप कैसे कर सकते हो मार्केट के अंदर, ठीक है। लॉन्ग आप कर सकते हो अगर मार्केट इस जोन पे, देखो ये हमारा सपोर्ट है, रीसेंट सपोर्ट है, इस सपोर्ट को तोड़े बिना मार्केट यहाँ पर इस जोन से कोई बुलिश पैटर्न बनाती है, मतलब इस जोन को तोड़े बिना कोई बुलिश पैटर्न बनाती है तो आप बाय कर सकते हो, ऐसे लगा सकते हो यहाँ पे। और पहला टारगेट आपका ये वाला हो सकता है, ठीक है। मतलब बहुत ही सिंपल एनालिसिस है। लॉन्ग अभी नहीं करना है। लॉन्ग आपको कब करना है, लॉन्ग अगर आपको एक ही कंडीशन में करना है, यहाँ से कोई बुलिश पैटर्न मिल जाता है तो लॉन्ग करो, ठीक है। मतलब ये जो जोन बना के रखा है इससे कोई बुलिश पैटर्न मिल जाता है तो लॉन्ग करो। इस लेवल के कटते से शॉर्ट मत करो, वेट करो कि इस जोन का ब्रेकडाउन मिले तो शॉर्ट करो, ठीक है। सारी पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। इसके बीच में आपको स्ट्रैंगल करना है और मार्केट को देखो अगर अच्छा खासा अप मूव यहाँ से देना है ना तो मार्केट क्या करेगी ना, मार्केट एक पैटर्न बनाएगी। ये एक शोल्डर है आपका, ये एक हेड है और फिर यहाँ पर एक शोल्डर बनेगा, इस चीज़ का ऐसे करके ब्रेकडाउन आएगा और इस तरीके से फिर मार्केट ऊपर जाएगी अगर उसको ऊपर जाना है तो, ठीक है। मार्केट को अगर नीचे जाना है तो मार्केट को इस जोन को तोड़ना पड़ेगा और फिर मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगी, ठीक है। इस तरीके से सिंपल एनालिसिस है। इसके बीच में बस ट्रायंगल कर लेना, ये दोनों में से कोई लेवल ब्रेक होगा तो
अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल एनालिसिस है हमारा निफ्टी के लिए। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था ये वाला जो सपोर्ट है ये निकलेगा तो आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। इस कैंडल ने आपको इसके नीचे क्लोजिंग दे दी थी, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको बेटर दिख पाएगा, ठीक है। अब कैसे आपको ट्रेड करना था, आपको इस वाली कैंडल, ये जो सेकंड कैंडल बनी थी, थर्ड कैंडल सॉरी, इसने आपको क्लोजिंग दे दी थी, ओके। इसके नीचे मतलब यहाँ पर वो जो लेवल था हमारा वो ब्रेक हो गया था, इस कैंडल पे आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर का आप एसएल लगा सकते थे। ये पूरा दिन मतलब आराम से यहाँ पर वॉलेटिलिटी क्रिएट होकर आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है इसके अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ आप इस शूटिंग स्टार पे भी शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप एसएल लगा के ऐसे बैठ सकते थे और आपको ये वाला प्रॉफिट आराम से मिलता, ठीक है। तीसरी चीज़ मैंने आपको क्या बोली थी कि मार्केट ना जब ये जोन के ऊपर आएगी, मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था मार्केट गिर के इस जोन पे आएगी तो एक बाउंस जरूर आएगा यहाँ से, ठीक है। ये बाउंस आपको इसलिए यहाँ पे देखने मिला है, ठीक है। इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना था। बहुत ही सिंपल एनालिसिस था हमारा बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। तो मैं अभी सारे ड्राइंग्स यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। अब हम चलते हैं डेली के चार्ट पे। डेली के चार्ट पे हम देखते हैं और समझते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। देखो पहले तो मार्केट नीचे आई है, फिर मार्केट ऊपर गई है। अब हमारा ये मेजर एक अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। यहाँ पर तो इस अप ट्रेंड को अगर टूटना है तो मार्केट यहाँ से एम पैटर्न बना के इस जगह को अगर ब्रेक करेगी तो ये वाला जो अप ट्रेंड चल रहा था ये फेल हो गया है। यहाँ से अब एक डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी चालू हो जाएगी, मार्केट ऐसे रीटेस्ट करके फिर यहाँ से नीचे आने लगेगी, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट इस जगह पर कोई बुलिश पैटर्न बनाएगी डेली में, उसके ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, फिर उसके नीचे हम एसएल लगाएंगे, ठीक है। ये जो लो है ये बहुत क्रूशियल लेवल है। ये क्रूशियल लेवल अगर निकल गया मार्केट में से तो फिर हम ये कंसीडर करेंगे कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर में आ चुकी है, ठीक है। लेकिन जब तक ये वाला लेवल डिफेंड हो रहा है, ठीक है, तब तक आपको अभी एग्रेसिव शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना है। देखो यहाँ से नीचे से विक्स बन रही है, नीचे से विक्स बन रही है, बार बार बाइंग प्रेशर एक क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो कल अगर मार्केट गैप डाउन वैप डाउन खुल के इस जगह पर आपको कोई सपोर्ट का पैटर्न बनाती है, चलो पहले हम क्या करते हैं ना, पहले हम जोन्स बना लेते हैं, जो जोन्स आपको इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हेल्प करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो वही कुछ मत करो, एक रेक्टेंगल ले लो, एक रेक्टेंगल को यहाँ पर बना लो, ठीक है, रैंडम। उसके बाद में ये जो हाई पॉइंट है, इस हाई पॉइंट को आप मिला दो इस वाले हाई से, अरे यार, इस हाई पॉइंट को इस वाले हाई से मिला लो। और ये जो लो पॉइंट है यहाँ पर, ये जो लो पॉइंट है इसको आप मिला लो ये वाले सपोर्ट से, ठीक है। यहाँ से जो मार्केट ये सपोर्ट लेके ऊपर गई थी, ये एक हैमर कैंडल बनी थी, इस पर आप मिला सकते हो, ठीक है। ये जोन हमने कैसे बनाया मैं बता देता हूँ। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये दोनों को जोड़ के आपने एक जोन बनाया है। उसके अलावा यहाँ पर भी आपको रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपको सपोर्ट है, यहाँ पर आपको सपोर्ट है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन है ये, ओके। तो अगर ये वाले जोन के नीचे आपको कोई क्लोजिंग मिलेगी, मतलब इस जोन के नीचे अगर कोई क्लोजिंग मिलेगी, एग्रेसिव शॉर्ट करना है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम नीचे के लिए मिलेगा, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम में मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर इन केस क्या होता है, मार्केट इस जोन पे आके इस जगह से आपको कोई बुलिश पैटर्न बना के दे देती है डेली कैंडल में कल के दिन में, तो हम उस पर फिर बाय करने का सोचेंगे, उसके नीचे हम एसएल लगाने का सोचेंगे और हम बोलेंगे कि हो सकता है मार्केट यहाँ से एक डबल बॉटम बना के और ऊपर जा रही है, ठीक है। ये एम पैटर्न यहाँ पे फेल होता हुआ दिख जाएगा हमको, ओके। इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। ऊपर के लिए अगर आपको कोई जोन बनाना है तो आप ये यहाँ पर एक बना सकते हो, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। इस जगह पर भी आप एक जोन क्रिएट कर सकते हो ऐसे, ओके। पीछे थोड़ा एक्सटेंड कर लो, ये जो हाई पॉइंट है इसको आप मिला लो इस जगह से, ओके। ये वाली जो कैंडलस्टिक है इससे मिला लो और ये जो लो पॉइंट है इसको आप मिला लो इस जगह से, ठीक है। तो ये दो जोन आपके बन गए यहाँ पर। अभी आपको लॉन्ग के बारे में तो सोचना नहीं है, लॉन्ग के बारे में मैंने आपको एक ही पॉसिबिलिटी बता दी। देखो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। लॉन्ग के बारे में क्या है कि ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो जगह है, इसको काटे बिना अगर मार्केट यहाँ पर आके कोई बुलिश पैटर्न देती है तो उस पर आप बाय कर सकते हो, उसके ऊपर मतलब उस पर आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो उस कैंडल के, और आप ऊपर के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। ऊपर के लिए आपका टारगेट फिर यहाँ तक का एक आ सकता है, इस जगह ये वाले जोन तक जो हमने ये जोन अभी क्रिएट किया, ठीक है। इस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। बहुत सिंपल एनालिसिस है। शॉर्ट अब कब करना है, ठीक है। शॉर्ट आपको करना है इस जोन के नीचे, मतलब ये वाला जो लेवल है ना, ये लेवल निकलते से शॉर्ट मत करना। अगर करोगे भी ना तो आपको ये यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एक सपोर्ट का एरिया है बहुत। तो इस जोन के नीचे अगर आपको कोई ब्रेकडाउन मिलता है ना तो इसके ऊपर आप शॉर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर आप एसएल लगा के नीचे के लिए एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है आपको, ठीक है। इसके अलावा मार्केट गैप अप वैप अप खुल के इस जगह पर आती है और यहाँ से आपको कोई बेयरिश पैटर्न बनाती है तो भी आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। मार्केट यहाँ से कोई वी शेप में ऐसे करके रिकवर नहीं होने वाली है। मार्केट ना हो सकता है एक डबल बॉटम बनाएगी और उसके बाद ही ऊपर जाएगी अगर उसको ऊपर जाना है तो, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर मार्केट यहाँ पर खुल रही है ना तो आप एक ट्रायंगल में भी जा सकते हो। यहाँ का कॉल ऑप्शन, यहाँ के पुट ऑप्शन बेचो, आराम से दोनों में डीके ले लो, ठीक है। इस तरीके से ट्रायंगल क्रिएट कर लेना। लॉन्ग क्रिएट करने का मत सोचो। लॉन्ग क्रिएट करने का सिर्फ एक ही सिचुएशन में आप सोच सकते हो, या आपको देखना पड़ेगा कि ये वाला जो एक स्विंग बना है, मार्केट नीचे आके इस स्विंग को तोड़े बिना अगर कोई लॉन्ग का पैटर्न दे रही है, कोई लॉन्ग का बुलिश पैटर्न दे रही है,
है कैंडल स्टिक में, तो उस पर बाय कर लेना, उसके नीचे एसएल लगा लेना और फिर ऊपर के लिए बैठ जाना, ठीक है। ऊपर के लिए आराम से फिर एक अच्छी ट्रेड आपको मिल सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है अगर यहाँ से कोई सपोर्ट क्रिएट होता है तो, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ ब्रेक डाउन हो जाती है, ये वाली चीज़ ब्रेक डाउन हो जाती है, तो क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगी ना, इस जगह से मार्केट वापस सपोर्ट लेगी, मार्केट फिर इस लेवल पे आएगी, ये वाला जो लेवल कटेगा ना, मतलब ये वाला जो लेवल ब्रेक डाउन होगा, मार्केट वापस आएगी इस लेवल पे रीटेस्ट करने। यहाँ से आपको कोई शॉर्ट का पैटर्न मिलेगा, उस पर आप दबा के शॉर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर आप ऐसे लगा सकते हो और फिर मार्केट नीचे की एक ट्रेंड मतलब रैली दे सकती है आपको, ठीक है, डाउन ट्रेंड में। इस तरीके से निफ्टी को बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। बहुत सिंपल एनालिसिस है हमारा बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हमारा आज के लिए कल क्या डिस्कशन था उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, कल मैंने शॉर्ट के लिए आपको क्लियरली बोला था कि ये जो लेवल है इसके निकलते से शॉर्ट मत करना, आप वेट करना कि ये जोन का ब्रेकडाउन मिले, मतलब कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे मिले तो शॉर्ट करना, ठीक है। उसके ऊपर आप शॉर्ट कर सकते थे, उसके ऊपर आप ऐसे लगा सकते थे, ऐसी प्लानिंग थी। लेकिन ये वाली चीज़ हुई नहीं, तो इसके ऊपर हम बात करने की कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो मोमेंटम आज दिखा है, ये मोमेंटम इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है। दूसरी चीज़ हुई क्या, मार्केट गैप अप खोल के पहली कैंडल जो आपको बना के दे रही थी वो थी हैमर, ठीक है। हैमर मतलब ये एक बुलिश कैंडल होती है, कैंडल स्टिक पैटर्न पे मैंने वीडियो बनाया है, वो देख सकते हो अगर आपको कैंडल स्टिक समझ नहीं आती है तो, ठीक है। तो इस कैंडल पे आप बाय कर सकते थे, इसके नीचे ऐसे लगा के ये वाला एक प्रॉफिट मिल जाता। दूसरी चीज़, वापस से हमने ये जो जोन आइडेंटिफाई करके रखा था, इसी जोन पे आके मार्केट ने फिर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके वापस से एक हैमर बनाया, ठीक है। जैसे ये वाला एक हैमर था, वैसे ही वापस यहाँ पर एक हैमर बना था, इस पर भी आप बाय कर सकते थे, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे और ऊपर के लिए आप बैठ सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल था, निफ्टी को ट्रेड करना था। ये एक चीज़ थी कि डेली के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको ज़रूर बोला था कि यहाँ से एक डबल बॉटम बन सकता है, डब्ल्यू पैटर्न जैसा एक मार्केट क्रिएट कर सकती है। क्यों हमने ऐसा डिस्कशन किया था, क्योंकि ये देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जब गई थी, फिर मार्केट में जब करेक्शन आई थी तो मार्केट एक डबल बॉटम बना के और ऊपर गई थी, राइट। इसके बाद इसी तरीके से मार्केट में अभी एक करेक्शन आई है, तो यहाँ पर अगर मार्केट एक डबल बॉटम बना के ऊपर जा रही है तो फिर मार्केट की और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। अदरवाइज मार्केट क्या कर सकती है, दूसरी चीज़ ये एक मेजर स्विंग बनी हुई है आपकी, ठीक है। ये मतलब जो भी इंसान, जो भी बियर इस रैली को राइड कर रहा है, ये जो डाउन ट्रेंड है इसको राइड कर रहा है, उसका स्टॉप लॉस इस तरीके से यहाँ पे ट्रेल होता हुआ चल रहा है, ठीक है। अभी सब लोगों के एसएल्स यहाँ पे होंगे, मतलब जितने भी बियरिश पोजीशन इस ट्रेंड में बनी हुई है उन सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे आपको कोई क्लोजिंग मिलेगी उस पर आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो पोजिशनली, ठीक है। ये डबल बॉटम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ से। दूसरी चीज़, अगर आपको थोड़ा सा अर्ली एंट्री करनी है तो यहाँ पर भी आप बाय कर सकते हो, क्योंकि ये जो तीनों कैंडल है, पहले मैं एक मिनट ये कर देता हूँ, जो ड्राइंग से हमारी वो हाइड कर देता हूँ, हाँ। तो ये तीन कैंडल जो बनी हुई है, इन तीनों कैंडल को हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, ठीक है। इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो, इसके नीचे आप ऐसे लगा के पोजिशनली बैठ सकते हो, ये आपकी एक अर्ली एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, अगर आपको पोजिशनल ट्रेड करनी है तो। बट एक चीज़ और है, ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि मार्केट में जो स्विंग्स बनते जा रहे हैं वो ऊपर बनते जा रहे हैं, ठीक है। ये लास्ट स्विंग था हमारा, अब हो सकता है ये वाला एक स्विंग बन जाए, अनलेस ये वाली चीज़ ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चलने लगती है तो फिर हम मतलब कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक बॉटम बन गया है, ठीक है। क्यों ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये जो है ये एक डबल बॉटम है, ठीक है। ये डबल बॉटम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये वापस से जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये एक बुलिश पैटर्न मिल चुका है। एक बुलिश पैटर्न ये था, ये दोनों आपकी बुलिश एनगल्फिंग थी, अब यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना है इन तीनों को मिला के, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल एनालिसिस है, कुछ नहीं है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो मार्केट में बुलिश प्रेशर आएगा, ठीक है। मार्केट को अगर बियरिश होना है तो मार्केट को फिर ये वाली जो जगह है इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग देनी पड़ेगी, उस पर फिर आप दबा के शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ से फिर अच्छा एक बेरिश प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। मार्केट को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये देखो, ये जो पूरी रेंज है ना, ये वाली जो पूरी रेंज है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट होने वाली है, ठीक है। अगर मार्केट डायरेक्टली मतलब ऊपर ब्रेक नहीं कर रही है या नीचे ब्रेक नहीं कर रही है तो इस जोन के अंदर एक मतलब ये जो रेंज है इसके अंदर एक वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी, क्योंकि इसमें जो यहाँ पर शॉर्ट करके बैठा है उसका एसएल यहाँ पर रहेगा, जो बाय करके बैठा है उसका एसएल यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो दोनों लोगों के एसएल हिट नहीं होंगे यहाँ पर, मार्केट अगर वॉलेटाइल रहेगी तो, ठीक है। तो अगर आपको मतलब इसके अंदर कोई एंट्री ऐसी देखनी है जिसमें आपको ट्रेंडिंग एंट्री मिले, या तो इसके ऊपर ही आप बाय कर सकते हो और इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बीच में आप स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हो, एक स्ट्रैंगल आपको इन दोनों लेवल के बीच में एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, मैं लेवल्स वापस लेके आता हूँ। लेवल्स हमको जो ऊपर वाला लेवल हमने बना के रखा था, ये वाला जो लेवल था,
तो हम क्या करते हैं ना, हम इस जोन को थोड़ा एक्यूरेटली बना लेते हैं। पहले मैं इस चीज़ को यहाँ से डिलीट करता हूँ और ऊपर के जो लेवल्स हैं ना वो थोड़े और एक्यूरेटली निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वापस से एक रेक्टेंगल लेना है, एक रेक्टेंगल आपको इस जगह पर बनाना है, ठीक है, इस जगह पर। तो इसका जो हाई पॉइंट है, ये जो हाई पॉइंट है इसको आप इससे ज्वाइन करो, यहाँ से जो मार्केट ने सपोर्ट लिया था, और ये जो लो पॉइंट है इसको आप इससे ज्वाइन करो, ठीक है। इस जगह से आप ज्वाइन करो तो आपको बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके दिखाया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके दिखाया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके दिखाया है, यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है। इस जगह से मतलब इसीलिए ये वाला एक जोन आप क्रिएट करके रख सकते हो, ठीक है। दूसरा जोन जो आपको बनाना है वो आपको कैसे बनाना है, वापस से एक रेक्टेंगल लो, एक रेक्टेंगल इस जगह पर ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये वाली जो जगह है इस जगह पर इस तरीके से ड्रॉ करो। ये जो हाई पॉइंट है इसको आप मिलाओ ये वाले हाई से, और ये जो लो पॉइंट है, ये वाला जो लो पॉइंट है इसको आप मिला दो इस जगह से, ठीक है। तो ये दो जोन आपको बना लेने हैं बहुत अच्छी तरीके से अपने चार्ट के ऊपर। ये दोनों जोन आपको इंट्राडे में ट्रेड करने में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, और कल कैसे ट्रेड करना है आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। शॉर्ट अब आपको मार्केट को कब करने की सोचनी है, जब ये वाली जगह निकलेगी, ठीक है। ये जो एक सपोर्ट का जोन है इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी, तो फिर यहाँ पर ये गैप भी पड़ा हुआ है। आज जो मार्केट ने गैप क्रिएट किया है, ये गैप फिलिंग के लिए मार्केट आ सकती है, ठीक है। कहने का मतलब ये जो सपोर्ट का जोन बन चुका है, ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे ही अगर मार्केट क्लोज करेगी तो ही शॉर्ट का मोमेंटम क्रिएट होगा, ठीक है। लॉन्ग आपको कब करना है, लॉन्ग आपको इसके ऊपर आप क्रिएट कर सकते हो। मतलब आज का जो हाई बना है इसके ऊपर कोई 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है, उस पर आप बाय कर सकते हो। आपका पहला टारगेट हो सकता है ये वाला, ठीक है। ये वाला टारगेट अगर निकलेगा तो फिर मार्केट ऐसे रिटेस्ट करके और ऊपर जाएगी, ठीक है। ये वाला जो डबल बॉटम आपका बना हुआ है यहाँ पर, ये वाला जो डबल बॉटम बना हुआ है ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट आपको कब करना है मार्केट को, एग्रेसिवली इसके नीचे, ठीक है। अगर मार्केट इस जगह को तोड़े बिना, ये वाला जो लेवल है इसको तोड़े बिना वापस नीचे चलने लगती है, तो इस जगह पर हम मतलब एक्सट्रीम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। इस लेवल को ब्रेक होने दो अच्छे से, इस पर रिटेस्ट आने दो, इस जगह पर हम एग्रेसिवली शॉर्ट करेंगे और फिर यहाँ से मार्केट नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा एनालिसिस हमारा निफ्टी के लिए कल। देखो कल आपको क्या करना है, ये जोन्स आप बना लेना अपने चार्ट पे जिस तरीके से मैंने बनाए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, मार्केट अगर इस जगह खुल जाती है, ठीक है, तो इसके अंदर एक वॉलीटिलिटी क्रिएट हो सकती है, आप एक स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आज का जो हाई बना है, ये वाला जो आज का हाई बना है, इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो बाय कर सकते हो, ऊपर के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। ऐसे ये आपका जो है फर्स्ट टारगेट हो सकता है। अगर ये टारगेट टूटेगा तो फिर ऊपर के टारगेट्स आएंगे। अब दूसरी चीज़ क्या है, शॉर्ट आपको कब करना है, शॉर्ट आप इसके नीचे कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा एनालिसिस हमारा, इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे, इसके ऊपर हम लॉन्ग करेंगे और इसके अंदर हम स्ट्रैंगल करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल एनालिसिस है निफ्टी के लिए। अब मैं चलता हूँ बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था और बैंक निफ्टी में हुआ क्या है, ठीक है। तो ये देखो मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि मार्केट इस जोन पे जब आएगी, मैंने आपको बोला था ये जो मार्केट इस जोन पे आएगी तो यहाँ पर अगर कोई बियरिश पैटर्न मिलेगा तो शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने जो ट्रेड ली थी आज वो यही वाली ली थी। ये जोन के ऊपर जब मार्केट आई थी, इस जोन से मुझे ऐसा लगा था कि मार्केट में एक डिप आ सकता है। वो डिप क्यों आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको कल ये भी बताया था कि एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है। ये एक शोल्डर है आपका, ये एक हेड है, तो मार्केट यहाँ पर आके एक शोल्डर बनाएगी और फिर इसको ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना था। बहुत सिंपल सा लॉजिक था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, एक रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रही है, रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रही है, तो यहाँ पर कोई शॉर्ट का पैटर्न ढूंढना है, शॉर्ट का कैंडलस्टिक पैटर्न आपको ढूंढना है, शॉर्ट उस पर शॉर्ट करना है और ये डिप के लिए आप बैठ सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ आप अगर ध्यान देखोगे तो ये जो हेड एंड शोल्डर था, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से शोल्डर आएगा तो भी ये डिप आ सकती थी, ठीक है, आपके लिए। तीसरी चीज़, अगर आपने ये डिप मिस कर दी थी तो यहाँ पर आपको वापस से एक हैमर मिला था। इस कैंडल को हम हैमर बोलते हैं, जिस तरीके से हमको निफ्टी के अंदर दिखा था, मैंने बात भी की थी, ठीक है। तो इस हैमर पर भी आप बाय कर सकते थे, इसके नीचे आप ऐसे लगा के ऊपर के लिए बैठ सकते थे। मार्केट इस जगह से बार बार रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो यही सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब कल के लिए आपको कैसे ट्रेड करना है, कल के लिए सबसे पहले मैं डेली के चार्ट पे आता हूँ। डेली के चार्ट पे देखो इसमें क्या सीन है। ये रहा डेली का चार्ट, ठीक है। डेली के चार्ट में वापस से यहाँ पर अगर देखोगे तो एक हरामी पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। मतलब ये दोनों कैंडल तो जो है ये एक बुलिश एनगल्फिंग है, ठीक है, लेकिन ये दोनों कैंडल जो है ना ये हरामी है, ठीक है, बुलिश हरामी बोलते हैं इसको। तो इसका भी ट्रेड करने का सेम सीन है। इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो आप बाय कर सकते हो और आप ऊपर के लिए बैठ सकते हो। फिर आपका ये जो डबल बॉटम यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपकी नेकलाइन यहाँ पर ये बनेगी, फिर उसके बाद मार्केट इस तरीके से और ऊपर जाएगी अगर उसको ऊपर जाना है तो, ठीक है। दूसरी चीज़, ये वाला
जो एक रेजिस्टेंस रहेगा वो आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलेगी तो फिर हम और ऊपर की जर्नी क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ से बहुत सिंपल सा एनालिसिस है, ये दोनों एक बुलिश कैंडल है, ये दोनों एक बुलिश कैंडल है और एक डबल बॉटम जैसी कन्फर्मेशन, दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ बुलिशनेस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मार्केट इसका हाई क्रॉस करेगी तो आपको एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है मार्केट यहाँ से और ऊपर जाए या मार्केट एक और एम पैटर्न बना के नीचे आए, ठीक है। वो हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि किस तरीके का सिनेरियो बनता है। लेकिन कल का सीन सिंपल है, इसके ऊपर अगर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए तो बाय कर लो और ऊपर के लिए बैठ जाओ। हाँ, एक चीज़ और है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये जोन हमने कैसे बनाए, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो ऊपर वाला जो जोन है इसको तो हमने ऐसे बनाया कि हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर हमको सपोर्ट है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करके ये वाला एक जोन क्रिएट करके रखा है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो ये जोन आप अपने चार्ट के ऊपर बना लेना। दूसरा जोन जो आपको बनाना है ना, इसमें दूसरा जोन आपको इस जगह पर बनाना है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है इस जगह पर, ओके। तो ये जो हाई पॉइंट है इसका, ये वाला जो हाई पॉइंट है इसको आप मिला दो यहाँ से, ठीक है। ये वाली ये जो मतलब मार्केट यहाँ से जो रेजिस्टेंस लेके इतनी बड़ी कैंडल बनाई थी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा ये जो लो पॉइंट है इसको आप मिला दो इस जगह से, ठीक है। तो ये कॉमन मतलब ये एक बहुत अच्छा जोन मिल गया। प्लस आपको ये ना हमारा जो डबल बॉटम है, ये वाला जो डबल बॉटम है इसकी एक नेकलाइन भी बन गई है, ठीक है। ये जो जोन है एक नेकलाइन है, ठीक है। तो मार्केट इन फ्यूचर जब भी इस डबल बॉटम को इस तरीके से तोड़ेगी यहाँ पर, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट इस जगह पर आए, मार्केट एक रीटेस्ट दे, मतलब यहाँ से कोई लॉन्ग का पैटर्न बनाए, उस पर हम बाय करेंगे एग्रेसिवली, उसके नीचे हम ऐसे लगाएंगे और ऊपर के लिए बैठेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमको निफ्टी बैंक को ट्रेड करना है आगे। मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये पीछे का जो जोन है वो भी हमने कैसे बनाया है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, ये वाला जोन में हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है। तो ये कॉमन चीज़ें जोड़ के हमने ये वाला जोन क्रिएट किया है, ठीक है। आपको एक ये जोन रखना है और एक ये जोन रखना है, ये तीनों जोन अपने चार्ट के ऊपर बना के रख लो और फिर कुछ मत करो, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाओ। 15 मिनट के चार्ट पे कैसे ट्रेड करना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, यहाँ पर इस जगह पर ये हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, सिंपल है। इसकी नेकलाइन आ रही है यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। तो कल मार्केट अगर इस जगह को ब्रेकआउट देती है, मतलब इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, कहने का मतलब यहाँ पर एक लाइन बना के रख लो या आप देखते रहो इस स्विंग को कि इसके ऊपर अगर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिल रही है तो उस पर आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो, ठीक है। मार्केट इन केस अगर गैप डाउन खुल जाती है, इस जगह पे खुल जाती है, तो वेट करो, अगर मार्केट मतलब ये जो सपोर्ट है इसको अगर मार्केट ब्रेक कर रही है तो एग्रेसिवली यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो और यहाँ से आप नीचे के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। ये फिर ये जो हेड एंड शोल्डर बना हुआ है ये फेल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरी चीज़, अगर आपको मार्केट गैप अप मिल जाती है, काफ़ी इस जगह पर मिल जाती है, तो वेट करो कि मार्केट इस जगह पे आए और यहाँ से वापस से कोई लॉन्ग का पैटर्न बना के दे, तो उस पर आप बाय करो, उसके नीचे एसएल लगाओ। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल रही है तो मार्केट में एक सेल ऑफ आ सकता है, अब यहाँ पर बाय मत करना, ठीक है। ये सेल ऑफ को आने दो, यहाँ पर वापस से एक कुछ सपोर्ट क्रिएट होने दो। कहने का मतलब कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुल गई यहाँ पर, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे मतलब इस वाले जो जोन, ये जो जोन हमने बनाया इससे भी सपोर्ट बना ले, मतलब मार्केट पूरी गैप फिलिंग करने ना आए। तो आप वेट करना, मार्केट में जो डिप आ रहा है उसमें डिप में कहाँ सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। जैसे कोई सपोर्ट का एरिया मिले बाय कर सकते हो और ऊपर के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। तो शॉर्ट देखो सिंपल है, सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। शॉर्ट आपको इसके नीचे करना है, ठीक है। इसके नीचे कोई क्लोजिंग मिलती है तो आप शॉर्ट कर सकते हो, इसके ऊपर कोई क्लोजिंग मिलती है तो आप बाय कर सकते हो। गैप अप खुल के मार्केट मतलब गैप अप खुल जाती है मार्केट, तो वेट करो मार्केट इस पर आए, यहाँ पर लॉन्ग का पैटर्न बनाने दो और इसके नीचे तो आप एग्रेसिवली शॉर्ट जा सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा एनालिसिस है हमारा बैंक निफ्टी के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हमारा आज के लिए कल क्या डिस्कशन था उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बोला था ये वाला जो लेवल है इसके ऊपर अगर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो आप बाय कर सकते हो उसके ऊपर और उसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो, ठीक है। ये वाली चीज़ हुई नहीं। दूसरी चीज़ मैंने आपको शॉर्ट करने के लिए कब बोला था, मैंने बोला था ये वाला जब लेवल निकलेगा, ठीक है। ये लेवल इस वाली कैंडल ने आपको ब्रेक डाउन दे दिया था। अगर आप इस कैंडल पे शॉर्ट करते, मतलब कि अगर आप यहाँ पर शॉर्ट करते, इस जगह पर आप शॉर्ट करते, इसके ऊपर आप एसएल लगाते, तो आपको ये नीचे आके ऐसे करके एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है इसमें, ठीक है। अब ये अगर आप देखोगे ये जोन्स जो हम बना के रखते हैं चार्ट पे, ये भी कितने अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट हो रहे हैं कि मार्केट ने पहले इसको ब्रेक डाउन दिया, फिर मार्केट इस पर रीटेस्ट करने आई और फिर आपको एक बड़ा मोमेंटम आया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर ब्रेक डाउन हो रही है ना ऊपर से आके, तो उस पर रीटेस्ट का वेट करो। अगर यहाँ पर कोई रीटेस्ट मिलता है तो फिर अच्छे से शॉर्ट करो। एक बड़ा मोमेंटम आपको रीटेस्ट के बाद ही मिलता है, मतलब डायरेक्टली जब कोई लेवल ब्रेक होता है ना तो आपको बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा, आपको बड़ा मोमेंटम हमेशा रीटेस्ट होने के बाद ही मिलेगा, ठीक है।
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पे आके देखोगे तो डेली के टाइम फ्रेम पे कल क्या बना हुआ था, कल एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना हुआ था यहाँ पर, ठीक है। ये जो तीनों कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, ये तीनों एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न था और ये एक डबल बॉटम भी हमको दिख रहा था, प्लस एक लॉन्ग का पैटर्न था, ठीक है। तो एक लॉन्ग की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, लेकिन मैंने आपको बोला था इसके ऊपर कोई क्लोजिंग होगी ना तो ही लॉन्ग एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज लॉन्ग एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो हमको इसके ऊपर कोई क्लोजिंग मिली नहीं। अब देखो, हमको मेन जो चीज़ देखनी है, हमको देखना है ये वाला स्विंग, ठीक है। ये वाला स्विंग जब तक नहीं निकल रहा है ना, मार्केट वॉलेटाइल रहने वाली है इस जगह पर, ठीक है। मार्केट में ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला है। उसके बाद मार्केट ऊपर ब्रेकआउट दे या नीचे ब्रेकडाउन दे वो हम देखेंगे, लेकिन ये वाली जो स्विंग है ना, इसके नीचे ही आपका मेजर शॉर्ट ट्रेंडिंग होगा, ठीक है। मतलब शॉर्ट की ट्रेड आपको इसके नीचे ही अच्छी ट्रेंडिंग मिलने वाली है। इसके ऊपर मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये दोनों कैंडल एक बेयरिश एनगल्फिंग भी है, ठीक है। इसके नीचे आप यूजुअली शॉर्ट कर सकते हो। अगर इसके नीचे मार्केट निकलेगी तो आप एक शॉर्ट की ट्रेड बना सकते हो और उसकी उस 15 मिनट की कैंडल के ऊपर आप एसएल लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ। अच्छा, ये वाले जो जोन्स है, ये अगर आपको बनाते नहीं आते तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बताया है कि ये जोन्स आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। मैं जूम आउट भी कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आप पॉज करके ये जोन्स अपने चार्ट पे बना लो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे आपको कल कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो कल सिंपल सा कुछ मत करो। ये देखो, मार्केट अगर कल गैप अप खुल जाती है ना, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, तो आप कुछ मत करना, आप एक स्ट्रैंगल क्रिएट कर देना इस तरीके से, ठीक है। यहाँ का कॉल ऑप्शन आप बेच देना, यहाँ का पुट ऑप्शन बेच देना, क्योंकि ये जो पूरी रेंज है, ये वाली जो पूरी रेंज है, ये एक वॉलेटिलिटी वाली रेंज है। इसके अंदर मार्केट कैसे बिहेव करेगी ना, आपको प्राइस एक्शन देख के ही पता चलेगा। लेकिन अगर आपको नेकेड प्राइस एक्शन वगैरह रीड करते नहीं आता है तो इसमें सबसे बेस्ट चीज़ होगी कि आप एक स्ट्रैंगल क्रिएट कर दो, यहाँ का कॉल बेच दो, यहाँ की पुट बेच दो और दोनों में आराम से डीके लो जब मार्केट अगर इसके बीच में रह जाती है तो, ठीक है। शॉर्ट आपको कब करना है मार्केट को, शॉर्ट इस लेवल के नीचे अगर मार्केट कोई क्लोजिंग देने लगती है तो फिर शॉर्ट एग्जीक्यूट करना शुरू करो। पहली चीज़, पहला टारगेट आपका ये वाला होगा, ठीक है। ये वाला जो सपोर्ट बना हुआ है, ये वाला आपका फर्स्ट टारगेट होगा। दूसरा टारगेट, अगर मार्केट इस सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन देती है, इस जगह को भी अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन देती है, मतलब ये वाला जो लेवल है इसके नीचे अगर कोई ब्रेक डाउन मिलता है तो उस पर भी शॉर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर एसएल लगा के नीचे के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से भी मार्केट जब ये वाला जोन हमारा ब्रेक करेगी तो डायरेक्टली नहीं गिरेगी, ठीक है। मार्केट वापस ऊपर आएगी, यहाँ पर कोई रीटेस्ट का पैटर्न मिलेगा तो उस पर दबा के शॉर्ट करना, ठीक है। ये बहुत अच्छी एक ट्रेड यहाँ से आपको मिलेगी अगर यहाँ पर आपको कोई बियरिश पैटर्न मिल जाता है। कहने का मतलब किसी भी वक्त आने वाले कुछ दिनों में अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन देती है और यहाँ पर वापस आके आपको कोई भी बियरिश पैटर्न बनाती है तो उस पर शॉर्ट कर दो और नीचे के लिए बैठ जाओ, यहाँ से एक बड़ी ट्रेड आपको मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी बस इतना ही सा ही एनालिसिस है हमारा सिंपल सा, कि इसके ऊपर आपको ना स्ट्रैंगल क्रिएट करना है और इसके नीचे, इस लेवल के नीचे आपको शॉर्ट क्रिएट करना है, या फिर इस लेवल के नीचे आपको सेफ रहना है तो इसके नीचे भी आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग के बारे में अभी मत सोचो जब तक मार्केट कोई डेली के ऊपर अच्छा पैटर्न बना के देती नहीं है, ठीक है। इन केस अगर एक चीज़ ये है कि मार्केट गैप डाउन खुल के इस जगह से, मतलब यहाँ से ये वाला जो जोन बना के रखा है, इससे कोई ऐसी विग बना के एक अच्छी कोई बुलिश कैंडल आपको बना के देती है, बाइंग का कोई प्रेशर यहाँ से क्रिएट होता है तो उस पर आप बाय भी कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कल मार्केट यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग भी बना दे, क्योंकि ये है तो पूरा वॉलेटिलिटी एरिया ना, कन्फ्यूजन का एरिया है इसके बीच में। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके बीच में मार्केट क्या करेगी ना, मतलब जैसे एक दिन पहले आपको यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग, ये मॉर्निंग स्टार बना के दिखाया, लेकिन नेक्स्ट डे उसने उसको कन्वर्ट करके एक बियरिश एनगल्फिंग बना दी, तो मतलब बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है इसके अंदर। सबसे बेस्ट चीज़ तो यही है कि आप स्ट्रैंगल क्रिएट करो और मार्केट अगर इस जगह को ब्रेक डाउन दे रही है तो फिर आप यहाँ पर एक शॉर्ट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुल के कोई बुलिश पैटर्न बनाती है तो फिर आप एक लॉन्ग की ट्रेड के लिए भी बैठ सकते हो, और हो सकता है यहाँ पर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट ये रिकवरी करके यहाँ पर एक अच्छी ग्रीन कैंडल आपको बना के दे दे, ठीक है। और फिर आप ये बोलोगे कि एक डबल बॉटम के लिए वापस से एक अच्छी कंफर्मेशन हमको मिल गई है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये वाला जो मॉर्निंग स्टार है, ये तीनों कैंडल का जो मॉर्निंग स्टार है, इस पर जिन लोगों ने बाय किया है ना, उन सबके स्टॉप लॉसेस इसके नीचे हैं, ठीक है। तो जब तक ये वाले स्टॉप लॉसेस ट्रिगर नहीं होंगे, अभी यहाँ से बाइंग मोमेंटम आ सकता है, ओके। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन इसके नीचे और इसके नीचे आप शॉर्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो अगर आपको ब्रेक डाउन मिलता है तो, ठीक है। इसके नीचे या इसके नीचे, तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट ये वाला हो जाएगा, इसको ब्रेक करके फिर मार्केट ऐसे जाएगी आगे, ठीक है। इस तरीके से आपको निफ्टी को ट्रेड करना है। बहुत सिंपल एनालिसिस है हमारा निफ्टी के लिए। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था, ठीक है। तो 15 मिनट के चार्ट पे मैं पहले चलता हूँ। देखो, बैंक निफ्टी हमारे लेवल्स को बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट कर रही है। ये जो जोन्स हमने बनाए थे, ये जोन्स बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट हो रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि मतलब इस जगह के ऊपर थोड़ा सा मैं ना इसको जूम आउट कर देता हूँ तो आपको और बेटर समझा पाऊंगा। हमारा देखो क्या एनालिसिस था कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ था, ठीक है। ये एक
एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बना हुआ था, इसकी नेकलाइन थी ये, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था सिंपल इस नेकलाइन के ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो बाय कर लेना, ठीक है। उस पर बाय करके उसके नीचे एसएल लगा सकते हो, मतलब मार्केट यहाँ से ऐसे करके ऊपर जाके रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हुई नहीं, मतलब ये जो नेकलाइन थी हमारी, ये वाला जो एरिया था, ये वाला जो जोन था, ये ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, ठीक है। उल्टा मार्केट यहाँ पर गैप अप खुल के पहली कैंडल इतनी बड़ी बना दी, ठीक है, रेड। उसके बाद मैंने आपको शॉर्ट के लिए कब बोला था, शॉर्ट मैंने आपको इस लेवल पे बोला था जो फर्स्ट कैंडल ने आपको ब्रेकडाउन दे दिया था, ठीक है। तो अगर आप इस पे शॉर्ट करते, इसके ऊपर आपका एसएल लगता, तो आपको ये अच्छा पूरे दिन भर में बढ़िया प्रॉफिट होता और आप इसको यहाँ पर बुक भी कर सकते थे, क्योंकि ये जोन भी हमने आइडेंटिफाई करके रखा था यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे तो ये लेवल बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट हुआ है, यहाँ से एक अच्छा बाइंग मोमेंटम 2 बार जनरेट हुआ है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो कल आपको इंट्राडे में अगर इसको ट्रेड करना है तो इंट्राडे में देखो, ट्रेड करने के लिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले डेली के चार्ट पे चलो। डेली के चार्ट पे भी यहाँ पर वही एक बुलिश एंगल्फिंग इस जगह पर बनी हुई है, ठीक है। ये आपका मेजर सपोर्ट का एरिया है मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये एम पैटर्न बन रहा है। अब ये एम पैटर्न कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये वाला लेवल निकलेगा, ठीक है। ये वाला लेवल निकलते से आप शॉर्ट मत करना, वेट करना मार्केट वापस रीटेस्ट करे, ठीक है। रीटेस्ट के ऊपर अगर यहाँ पे कोई बड़ा पैटर्न, अच्छा बियरिश पैटर्न मिलता है तो फिर आप शॉर्ट कर सकते हो, नीचे के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल एनालिसिस है। अगर मार्केट इस जगह को ब्रेकडाउन देती है किसी 15 मिनट की कैंडल के साथ तो शॉर्ट कर दो, उसके ऊपर एसएल लगा लो और बैठ सकते हो नीचे के लिए। यहाँ से ऐसे बाउंस होकर धीरे धीरे मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हो सकती है, ठीक है। इस लेवल का ब्रेकडाउन आना बहुत ज़रूरी है। और अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं आता और यहाँ पर आपको कल कोई बुलिश कैंडल मिल जाती है, बड़ी एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे मिल जाती है, तो फिर ये पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। हम बोलेंगे कि ये एक लो बना था, फिर अभी एक ये वाला रीसेंट लो बन गया है और इसके ऊपर लोग बाइंग करना शुरू करेंगे और यहाँ से ऊपर के लिए पोजीशंस बनाना शुरू करेंगे अगर ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती है तो, ठीक है। तो बहुत सिंपल एनालिसिस है हमारा, कुछ नहीं। मार्केट अगर देखो गैप अप खुल जाए तो चलो हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, 15 मिनट पे मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है ना इस जगह पर, ये देखो, ये दोनों जोन्स तो आप बना के रखो अपने चार्ट के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है इस जगह पर तो एक वॉलीटिलिटी क्रिएट होगी, इसमें आप स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हो, यहाँ का एक कॉल, यहाँ की एक पुट, ठीक है। दोनों को सेल कर देना, दोनों में अच्छा डीके मिलेगा आपको। वेडनेसडे है, ठीक है, वेडनेसडे को प्रीमियम डीके ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको शॉर्ट कब करना है, शॉर्ट इस लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो उस पर शॉर्ट करो, उसके ऊपर एसएल लगाओ, ठीक है। बहुत सिंपल सा एनालिसिस है, इसमें कुछ करना नहीं है। मतलब इसके अंदर अगर मार्केट खुल जाती है ना, आपको प्राइस एक्शन स्टडी करते नहीं आता है तो इसमें आप ना फिर सिंपल एक स्ट्रैंगल क्रिएट कर दो, इसके बीच में आराम से ऑप्शन में डीके लो, ठीक है। इसके अलावा अगर शॉर्ट करना है तो इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो 15 मिनट की कोई कैंडल की क्लोजिंग देख के, ठीक है। बहुत सिंपल सा एनालिसिस है हमारा बैंक निफ्टी के लिए, इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये पूरा जो ये वाली जो रेंज हमने बना के रखी है ना, बहुत वॉलीटिलिटी वाली रेंज है ये, इस वाली एरिया में बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी क्रिएट होने वाली है इस जगह पर, तो इसके अंदर स्ट्रैंगल करना ही बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर आपको मैं दिखाऊँ एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, बहुत अच्छा है कि ये पैटर्न अगर आप देखोगे ना तो ये बहुत बड़ा एक एम पैटर्न भी बन रहा है। मतलब यहाँ से शुरू होके इधर इसने एक हाई लगाया है, फिर ये नीचे आया है, फिर ये ऊपर गया है, अब इस जगह को ब्रेक किए बिना इसने वापस से एक डाउन ट्रेंड दिया है, ठीक है। तो अगर मार्केट इस जगह पर डबल बॉटम बना के ऊपर नहीं जा रही है तो मार्केट यूजुअली इसको ब्रेक करेगी, फिर आपका ये जो एम पैटर्न यहाँ पर ये बना हुआ था, ये इस तरीके से यहाँ पर इसकी जो ये नेकलाइन है, इसको ये मार्केट ब्रेक करके इसको रीटेस्ट करके फिर यहाँ से मार्केट बड़ा डाउन ट्रेंड का मूव लेगी नीचे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बस ये जो है ये क्रूशियल लेवल है, मंडे के एपिसोड में भी मैंने आपको बोला था कि ये बहुत एक क्रूशियल लेवल है, इसको अगर मार्केट ब्रेक करेगी इस जगह पर इस तरीके से, फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बनेगी। अभी तक ये लेवल डिफेंड हो रहा है, अभी तक इस लेवल पे ये जो सपोर्ट क्रिएट हुआ है, ये सपोर्ट अभी तक तो डिफेंड होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो किसी भी टाइम आपको इसके नीचे कोई क्लोजिंग मिलती है, देखो सबसे सिंपल चीज़ है, 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम चलेंगे, 15 मिनट के चार्ट पे मैंने आपको बता दिया कि इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देती है, मतलब जो रीसेंट लो बना हुआ है अभी ये वाला, इसके नीचे कोई क्लोजिंग देती है, शॉर्ट चालू कर सकते हो आप बनाना, ठीक है। इसके नीचे आप शॉर्ट बनाना चालू कर सकते हो, उस कैंडल के ऊपर एसएल लगा सकते हो। लेकिन इस चीज़ का अगर ब्रेकडाउन मिल गया ना तो फिर एक अच्छा शॉर्ट का मोमेंटम नीचे की साइड मिलेगा, ठीक है। मतलब इस तरीके से मार्केट रीटेस्ट वीटेस्ट करके फिर नीचे की साइड अच्छा जाएगी। यहाँ से शॉर्ट क्रिएट करना रिस्की है, क्योंकि अगर इस लेवल को ब्रेक किए बिना मार्केट को ये डबल बॉटम कंप्लीट करना हुआ तो यहाँ पर सारे शॉर्ट्स को फंसा के फिर मार्केट ऊपर की तरफ की एक रैली दे सकती है, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ देखनी है। अगर मार्केट गैप डाउन वेप डाउन खुल के इस लेवल को ब्रेक किए बिना कोई लॉन्ग का पैटर्न आपको बना के दे रही है ना तो उस पर लॉन्ग भी कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। एसएल बहुत स्ट्रिक्ट रखना आपने, मार्केट दोनों तरफ में किसी भी तरफ का एक मोमेंटम दे सकती है। ये बस जो इतना सा एरिया बचा हुआ है ये कन्फ्यूजन का एरिया है, ये जैसे ही ये सब एरिया निकलेगा तो एक शॉर्ट का मोमेंटम अच्छा आएगा मार्केट के अंदर, ठीक है।
फिर जो मैंने आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बताया कि वो एम पैटर्न भी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसकी नेकलाइन ब्रेक होकर फिर मतलब यही जो है, ये जो लेवल है ना, यही उस एम पैटर्न की नेकलाइन है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा एनालिसिस है हमारा बैंक निफ्टी के लिए। मैं रिकैप कर देता हूँ आपको, इसके नीचे शॉर्ट कर देना, इसके ऊपर मार्केट कहीं पे खुल जाएगी तो एक ट्रायंगल क्रिएट कर लेना, और इसके नीचे तो एग्रेसिव शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल एनालिसिस है। अब हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हमारा आज के लिए कल क्या डिस्कशन था उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, कल मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर ऊपर खुल जाती है इस जोन में, इस जोन में, इस जोन में, इस जोन में, कहीं पे भी, तो ये जोन्स हमने बना के रखे थे, राइट। ये वाले जो जोन्स थे इसमें आप स्ट्रैंगल्स बना सकते थे। अगर आपको मार्केट यहाँ पर मिलती तो आप यहाँ पर स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते थे, मार्केट यहाँ पर मिली तो यहाँ पर भी आप एक स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था ये वाला यहाँ का कॉल, यहाँ का पुट अगर आप बेचोगे, या यहाँ का भी कॉल और यहाँ की भी पुट आप बेचोगे, तो इसमें आपको एक अच्छा डीके मिलेगा। ये स्ट्रैंगल बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा मार्केट में, ठीक है। शॉर्ट हमने कब करने का सोचा था? शॉर्ट मैंने आपको बोला था ये वाले लेवल निकलते से शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो शॉर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर एसएल लगा के नीचे के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। ये अब जो क्रूशियल लेवल की हम बात कर रहे हैं, वो क्रूशियल लेवल कौन सा है, वो क्रूशियल सपोर्ट कौन सा है मार्केट के अंदर? तो अगर देखो, चलो डेली के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ना, तो डेली के टाइम फ्रेम में क्या है कि ये वाला जो एक सपोर्ट बन गया है मार्केट के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा एक क्रूशियल सपोर्ट है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप बेटर देख पाओ। ये वाली जो जगह है, इस जगह पे अगर ये वाली जगह ब्रेक डाउन होगी, कहने का मतलब जो क्लियर शॉर्ट की एंट्री मिलेगी ना मार्केट में, वो इस लेवल के नीचे। ये जो जोन हमने बना के रखा है, ये जोन आप अपने चार्ट पे बना लेना। अभी मैं चार्ट को जूम आउट भी कर दूंगा, तो आप ये सारे 5-6 जोन आप अपने चार्ट के ऊपर कॉपी कर लेना, ठीक है। तो ये वाला जो क्रूशियल लेवल है, ये जो क्रूशियल सपोर्ट है, ये जब तक नहीं निकलेगा ना, तब तक मार्केट में यहाँ पर तो वॉलीटिलिटी क्रिएट होने वाली है, ठीक है। अदरवाइज मार्केट यहाँ पर कुछ एक ग्रीन कैंडल ऐसी बना दे बड़ी सी कल के दिन में, तो हम बोलेंगे कि ये पूरा एक आपका मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है। जैसे यहाँ पर बना था, इस तरीके से वापस से एक पैटर्न यहाँ पर भी बन जाएगा अगर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन जाती है तो, ठीक है। तो इस चीज़ का हमको वेट करना पड़ेगा। तो कल के लिए आपको कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। कल के लिए बहुत सिंपल है। इसके नीचे अगर आपको मार्केट मिलती है सीधी सीधी इस जोन के नीचे, ये जो जोन हमने बना के रखा है, तो इस पर शॉर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर एसएल लगा के ये वाले जोन तक आप बैठ सकते हो, ठीक है। मार्केट में अगर आपको लॉन्ग क्रिएट करना है, तो लॉन्ग आपको इस जोन के ऊपर क्रिएट करना है, ठीक है। ये वाला जो जोन हमने बना के रखा है, इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग के साथ, उसके नीचे एसएल लगा लेना, ठीक है। इसके बीच में मार्केट खुलती है तो फिर मार्केट में एक स्ट्रैंगल क्रिएट कर दो। ये वाला जो जोन है और ये वाला जो जोन है, इसके बीच में एक स्ट्रैंगल क्रिएट कर दो, तो इसके बीच में एक अच्छा डीके आपको मिल सकता है, ठीक है। एक्सपायरी है, तो अगर मार्केट रेंज में रह गई तो इसमें एक अच्छा डीके मिलेगा आपको, ठीक है। तो क्या करना है हमको, सिंपल है, कुछ हमारा ज़्यादा इसके अंदर हमको दिमाग नहीं लगाना। इसके ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम बाय करेंगे। इसके ऊपर हम बाय करने का क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जो एक पैटर्न है ना, ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, ठीक है। तो इन केस मार्केट कल इसको ब्रेक करती है, तो मार्केट को इसको ब्रेक करने दो, इस पर रीटेस्ट करने दो, ठीक है। रीटेस्ट करने के बाद वापस आपको कोई बुलिश कैंडल मिलेगी ना, तो उस पर आप बाय कर सकते हो। उसके नीचे आप ऐसे लगा के फिर ऊपर के लिए बैठ सकते हो। ये वाला आपका, ये वाली जो जगह है, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। इसके ऊपर जैसे हमने जोन्स बना के रखे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर, मतलब टारगेट को ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, शॉर्ट कब करना है? शॉर्ट हमको इस जोन के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब ये वाला जो लेवल बना हुआ है, इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट जो जगह रहेगी ना, वो ये जोन के नीचे रहेगी। इसके नीचे अगर आपको कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, तो यहाँ से ट्रेड आपको एक अच्छी मिलेगी, लंबी डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगी, ठीक है। इसके बीच में मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है, इस रेंज में भी मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी एक स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हो, और अगर मार्केट आपको इस रेंज में मिल रही है तो आप यहाँ पर भी एक स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसका जिस हिसाब से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आए, उसके अकॉर्डिंगली आप डायरेक्शनल ट्रेड बना लेना, ठीक है। अदरवाइज अगर मार्केट इसमें या इसमें मिलती है तो आप एक स्ट्रैंगल भी बना सकते हो, ठीक है। दूसरी एक चीज़ है कि मार्केट अगर बहुत गैप अप खुल जाती है, ठीक है, इस जगह पर अगर मार्केट खुल जाती है, तो मार्केट को वेट करने दो कि ये जोन पे आए, ठीक है। ये जो हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, इसकी ये जो नेकलाइन है, आप वेट करो कि मार्केट इस जगह पर खुल के ये वाले लेवल को टेस्ट करने आए। यहाँ से जैसे ही कोई बुलिश प्रेशर मिलेगा, उस पर आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप ऐसे लगा के फिर इस ऐसे ऊपर के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। दूसरी एक चीज़ है कि मार्केट गैप अप खुल के अगर इस जोन के ऊपर आ जाती है ना, तो यहाँ पर कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख के शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से मतलब फिर ये वाला जो है, ये वाला आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। देखो अभी क्या सीन है कि मार्केट के अंदर ये वाली रेंज बन चुकी है, ये एक मतलब वॉलेटिलिटी का एरिया बन चुका है। तो आपको ना इसको अगर इसको ट्रेड करना है, तो इसको अगर आपको ट्रेड करना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है, ये जोन्स आप बना के रखो, ठीक है। ये जो जोन्स हमने बनाए हैं, मतलब देखो मार्केट अगर यहाँ पे खुलेगी, इसको अप्रोच करेगी तो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, ठीक है। इसको अप्रोच करेगी तो यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट होगा। मार्केट अगर यहाँ पर खुल के इस जगह को अप्रोच करेगी तो यहाँ से भी वापस सपोर्ट क्रिएट हो सकता है। इस जगह को पे खुल के इस जगह को अप्रोच करेगी तो वापस एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो बेस्ट शॉर्ट की जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो इसके नीचे मिलेगी, और लॉन्ग के लिए ना हमको
हमको वेट करना पड़ेगा कि जैसे मैंने आपको बताया डेली के टाइम फ्रेम पे कोई पैटर्न बनना पड़ेगा। यहाँ पर इधर कोई डबल बॉटम का या लॉन्ग का पैटर्न बनना पड़ेगा। मतलब अभी के लिए ये जो डबल बॉटम बना हुआ है ये बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट होता हुआ दिख रहा है। बस एक यहाँ से ना बुलिश प्रेशर चाहिए हमको। अगर हमको ऊपर लेके जाना है मार्केट को, तो यहाँ पर जैसे मार्केट नीचे आई थी फिर हमको ये दोनों एक बुलिश एनगल्फिंग दे दी थी, ठीक है। अब मार्केट ऊपर गई है, फिर मार्केट नीचे आके यहाँ पर वापस से एक लॉन्ग का पैटर्न आपको बना के दे दिया है मार्केट ने, ठीक है। इस पे लोग बाय कर चुके हैं, इसके नीचे लोगों के एसएल है, ठीक है। तो ये लेवल निकलेगा ना, तो यहाँ पे मतलब जो लोग जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया है उन सबके एसएल्स ट्रिगर होंगे। ट्रिगर होने के कारण एक नीचे का मोमेंटम आएगा, ठीक है। तो ये क्रूशियल लेवल है, ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, और ये जो जोन हमने बना के रखा है, ठीक है। इस जोन के नीचे जैसी कोई क्लोजिंग मिलेगी अग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर एसएल लगा के नीचे के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। बाकी बस यही है, इसके अंदर तो आप स्ट्रैंगल क्रिएट कर लेना और इसके ऊपर आप लॉन्ग क्रिएट कर लेना, ठीक है। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपकी डिस्कस कर ली है निफ्टी में। मैं निफ्टी का चार्ट एक बार आपको जूम आउट कर देता हूँ डेली के टाइम फ्रेम पे कि अगर आपको ये जोन्स क्रिएट करने हैं तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जगह पे आप पॉज कर लो वीडियो और आप बना सकते हो कि ये जोन्स हमने किस किस पॉइंट को देख के बनाए, ठीक है। और अगर आपको जानना है तो मंडे का वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने फ्रेशली ये जोन्स बना के दिखाए भी हैं, ठीक है। तो यही हमारा एनालिसिस है निफ्टी के लिए। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में मैंने क्या डिस्कशन किया था और आज क्या हुआ है, ठीक है। तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले ये देखो 15 मिनट के चार्ट पे भी हमको ये वाली स्विंग का वेट करना है, ठीक है। ये जो स्विंग बनी हुई है ये जब तक नहीं निकलेगी, क्योंकि मार्केट देखो इसको तोड़ेगी और यहाँ से फिर एक अप मूव आ जा रहा है, मतलब यहाँ पे ट्रैपिंग वैपिंग चल रही है, ठीक है। तो अगर आपको शॉर्ट के लिए अच्छी एंट्री चाहिए तो इसके नीचे शॉर्ट करो, ठीक है। मतलब चाहो तो यहाँ पर एक लेवल बना के रख लो, इस जगह पर इसके नीचे कोई शॉर्ट की एंट्री मिले तो शॉर्ट कर सकते हो और इस तरीके से मार्केट फिर यहाँ से नीचे जाएगी, ठीक है। अब मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है, इस जगह पर खुल जाती है, तो फिर मार्केट इस जगह पर वॉलेटाइल रहने वाली है। आप वापस से इस एक स्ट्रैंगल के अंदर चले जाना। यहाँ का कॉल ऑप्शन, यहाँ की पुट ऑप्शन अगर आप सेल करोगे तो एक अच्छा डीके आपको ये वाली रेंज के अंदर मिल सकता है, ठीक है। यहाँ का एक ऑप्शन बेच सकते हो, यहाँ का एक ऑप्शन बेच सकते हो, ठीक है। सिंपल है, एक्सपायरी के लिए ये सेटअप हमारा बन सकता है। इस रेंज के अंदर वॉलेटिलिटी है और इस लेवल के नीचे अच्छा खासा शॉर्ट है, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग क्रिएट करना है तो लॉन्ग क्रिएट करने के लिए देखो मार्केट ने अब ये वाला एक शोल्डर बनाया है, इसके बाद में ये एक हेड है और यहाँ पर वापस से एक शोल्डर बनेगा, उसका ब्रेकआउट आएगा और उसके बाद फिर एक लॉन्ग की कहानी बनेगी, ठीक है। तो ये पूरा पैटर्न बनने दो। जैसे कि देखो मैं आपको वापस बता भी देता हूँ कि ये वाली जो जगह है, इस जगह पर क्या हुआ था पिछली बार रिसेंटली, ठीक है। ये वाली जो जगह है, ये यहाँ पर भी एक हेड एंड शोल्डर मार्केट ने इस तरीके से बना के रखा था जिसकी नेकलाइन नहीं आ रही थी, लेकिन इसका ब्रेकआउट कभी आया ही नहीं, ठीक है। तो हमको वेट करना है कि अभी जो बड़ा हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, मतलब कहने का मतलब ये वाला जो है, ये जो बड़ा हेड एंड शोल्डर आपको यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, वो पैटर्न कब एग्जीक्यूट होगा, ये वाला जो है ये पैटर्न कब एग्जीक्यूट होगा, जब यहाँ पर एक और शोल्डर आएगा, फिर उसकी एक नेकलाइन बनेगी, नेकलाइन का ब्रेकआउट आएगा, रीटेस्ट आएगा और फिर मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। मार्केट को लॉन्ग करने के लिए अभी मार्केट में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मार्केट को, ठीक है। शॉर्ट आप सीधा सिंपल, मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि ये वाला जो स्विंग लेवल है इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। ये वाला जो स्विंग लेवल है यहाँ पर चाहो तो एक लाइन बना के रख लो, 41,565 के अराउंड ये लेवल आ रहा है, इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। बाकी इसके बीच में आप स्ट्रैंगल करना और इसके ऊपर अगर आपको ब्रेकआउट मिल जाता है तो आप लॉन्ग के लिए देख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल एनालिसिस है हमारा निफ्टी बैंक के लिए। अब हम हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हमारा आज के लिए कल क्या डिस्कशन था उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। देखो मैंने लॉन्ग आपको कब बोला था कि यहाँ पर मार्केट में एक हेड एंड शोल्डर इस तरीके से बनता हुआ दिख रहा है, तो लॉन्ग आपको कब करना है, इसके ऊपर ही करना है, तभी ये हेड एंड शोल्डर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये चीज़ हुई नहीं, मार्केट ना खुल के इस ये जो जोन हमने बना के रखा था इसी से यहाँ पर रिजेक्शन लेके नीचे चलने लग गई, ठीक है। नीचे की तरफ आने लग गई, नीचे हमने ये वाला सपोर्ट का जोन बना के रखा था। मैंने आपको बोला था इसके नीचे अगर शॉर्ट करोगे ना तो यहाँ से एक बाउंस आने की पॉसिबिलिटी है, तो हमेशा स्टॉप लॉस अपना केयरफुली लगा लेना, ठीक है। एग्रेसिव शॉर्ट कब बोला था कि इसके नीचे आप एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हो मार्केट को, इसके ऊपर आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तक मार्केट आई, देखो वापस से बाउंस आ गया, उसके बाद इस जगह तक मार्केट आई, यहाँ से फिर बाउंस आ गया। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट का एक जोन है, ठीक है। ये जोन्स हमने कैसे बनाए ये मैं आपको अभी जूम आउट कर दूंगा डेली के टाइम फ्रेम पे, तो आप भी ये जोन्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब अगले दिन कल के दिन मार्केट में कैसे ट्रेड करना है कि इसके नीचे अगर कोई क्लोजिंग मिलेगी ना तो शॉर्ट कर लो, और कहाँ तक शॉर्ट करोगे, इस जगह तक
इस जगह तक आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो जोन है, ये जोन आप अभी बना लेना जब मैं जूम आउट करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो इस जगह तक आप शॉर्ट कर लेना। उसके अलावा मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है, मार्केट इस जगह पर खुल जाती है, इस जगह पर खुल जाती है, तो फिर से एक ट्रायंगल क्रिएट कर लेना कि यहाँ पर मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है इन दोनों जगह का, ठीक है। यहाँ का कॉल बेच देना, यहाँ की पुट बेच देना। ये ट्रायंगल अगर आपने आज भी क्रिएट किया होगा, यहाँ का कॉल ऑप्शन बेचा होगा, यहाँ की पुट ऑप्शन बेची होगी, तो इसमें ये शाम तक आपको दोनों जीरो मिल गए होंगे क्योंकि आज एक्सपायरी थी, ठीक है। तो कल के लिए भी मेरा सिंपल सा एनालिसिस यही है कि अगर मार्केट इस जगह पे खुल जाती है तो मार्केट फिर से रेंज बाउंड रहने वाली है, तो आप इधर का एक कॉल ऑप्शन, इधर का एक पुट ऑप्शन बेच के रेंज क्रिएट कर दो मार्केट के अंदर, ताकि आपको दोनों में अच्छा डीके मिले और एक अच्छा प्रॉफिट हो, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ अगर आप ध्यान रखोगे तो यहाँ पर ये एक हेड एंड शोल्डर की पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। अब ये हेड एंड शोल्डर अगर बनना होगा तो यहाँ से मार्केट को इतना मूवमेंट देना पड़ेगा और फिर यहाँ पर एक शोल्डर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो तब जाके ये हेड एंड शोल्डर बनेगा। उसके बाद ये इसकी नेकलाइन बनेगी, यहाँ पर फिर ऐसे करके मार्केट ऊपर जाएगी अगर उसको ऊपर जाना है तो, ठीक है। हेड एंड शोल्डर में सबसे मेन पॉसिबिलिटी यही होती है कि ये वाले जो लेवल है, ये वाला लेवल तब तक ढंग से नहीं कटता है, तब तक इसमें ऊपर की मूव नहीं आती है, ठीक है। इस तरीके से आपको निफ्टी को ट्रेड करना है। बहुत सिंपल एनालिसिस है। अब मैं इसीलिए यहाँ पर रेंज बाउंड भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट ये वाला हेड एंड शोल्डर बनाने का ट्राई कर रही है तो यहाँ पर मार्केट फिर साइडवेज रहेगी, ठीक है। इस जगह अगर मार्केट साइडवेज रहेगी तो यहाँ का कॉल और यहाँ की पुट बेचने में सबसे ज़्यादा सेंस बनता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा एनालिसिस है निफ्टी का। इसके नीचे आप शॉर्ट कर देना और इसके बीच में आप ट्रायंगल क्रिएट कर लेना, ठीक है। डायरेक्शनल ट्रेड अगर आपको बनानी है तो एक ऐसे बना सकते हो कि मार्केट अगर इस जगह को अप्रोच करे तो इस पर एक शॉर्ट की ट्रेड बना के नीचे के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। ये एक तरीका हो सकता है इसको ट्रेड करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा फ्लैट खुल के मार्केट इस जगह को ब्रेकआउट दे तो भी आप यहाँ तक की एक ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप इस रेंज के अंदर भी कोशिश कर सकते हो ट्रेड बनाने की, लेकिन इस रेंज में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको तभी होगा जब आप यहाँ की कॉल और यहाँ की पुट बेचोगे। इन दोनों में आपको अच्छा खासा डीके मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से सिंपल तरीके से निफ्टी को ट्रेड करना। अब मैं बैंक निफ्टी के ऊपर चलता हूँ। बैंक निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था और हुआ क्या, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी नीचे ये वाला सपोर्ट हमने आइडेंटिफाई करके रखा हुआ था। देखो मार्केट यहाँ पर खुल के, मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट अगर इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे कहीं पे भी खुल जाती है तो एक कॉल ऑप्शन यहाँ का बेच दो और एक पुट ऑप्शन यहाँ का बेच दो, आराम से इसमें डीके लो, ठीक है। एक्सपायरी है, दोनों जीरो हो जाएंगे। अगर आपने ये वाला पुट ऑप्शन, ये वाला कॉल ऑप्शन सेल किया होगा ऊपर और नीचे का, तो ये पूरी रेंज के अंदर आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो गया होगा आज, ठीक है। कुछ हुआ नहीं है, मार्केट नीचे आई फिर मार्केट ऊपर चली गई, ज़्यादा कोई मोमेंटम इतना अच्छा मिला नहीं। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि अगर आप ये कैंडल और ये तीनों कैंडल देख के, एक इवनिंग स्टार का पैटर्न था, इस पर शॉर्ट करते, इसके ऊपर एसएल लगाते तो ये वाला प्रॉफिट आपको मिल जाता, ठीक है। बाकी इस जगह से मार्केट ने जब बाउंस किया तो यहाँ पर भी आप बाय कर सकते थे, क्योंकि ये दोनों कैंडल आपका एक बुलिश एंगल्फिंग है, प्लस ये तीनों कैंडल, ये वाली और ये वाली, ये तीनों कैंडल आपका एक मॉर्निंग स्टार का भी पैटर्न है। जिस तरीके से यहाँ पर इवनिंग स्टार बना था उसी तरीके से यहाँ पर आज मार्केट ने मॉर्निंग स्टार बनाया है, ठीक है। तो इस पर भी आप बाय कर सकते थे, इसके नीचे एसएल लगा के ऊपर के लिए बैठ सकते थे, ठीक है। अब यूजुअली मैं यही बोलता हूँ कि जब मार्केट सपोर्ट के ऊपर है ना, तो सपोर्ट मतलब ये जो है, ये मार्केट में सपोर्ट है तो यहाँ पर कभी भी सेलिंग नहीं होती है, ठीक है। इस जगह कभी भी आप शॉर्ट पोजीशन नहीं बना सकते। मतलब मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो इस जगह बनाने में सेंस बनता है, इस जगह पर लॉन्ग पोजीशन बनाने में सेंस बनता है, क्योंकि हम एक सपोर्ट को टच कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम किसी रेजिस्टेंस को टच करेंगे तो यहाँ पर हमको सेल करने में ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगा जाकि बाय करने में, ठीक है। तो बहुत सिंपल एनालिसिस है बैंक निफ्टी के लिए। देखो कल कुछ मत करो, ये वाला लेवल अगर निकल रहा है, ये वाली जगह निकल रही है, इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिल रही है तो बाय कर सकते हो और यहाँ तक के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। ये आपका पहला टारगेट हो सकता है। और मार्केट देखो यहाँ से सीधी नहीं जाएगी, क्योंकि मार्केट में ये जो डबल बॉटम है, ये जो डबल बॉटम यहाँ पर बना हुआ है, इसकी नेकलाइन जो आएगी वो यहाँ पर आएगी, ये नेकलाइन ब्रेक होगी। उसके बाद मार्केट ये जो लेवल ब्रेक होगा इसको रीटेस्ट करेगी और यहाँ पर अगर आपको कोई लॉन्ग का पैटर्न बना के देगी तो इस पर आप दबा के बाय कर सकते हो। इसके नीचे एसएल लगा के यहाँ तक की एक ट्रेड आप ले सकते हो। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस का पैटर्न मिलेगा तो शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये रेंज के अंदर आप डायरेक्शनल प्ले कर सकते हो। बट अगर मैं बोलूँगा कि मार्केट इस जगह खुलती है ना, तो मार्केट एक रेंज बाउंड रह सकती है, तो आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन ट्रायंगल क्रिएट कर दो। मतलब यहाँ का कॉल सेल करो, यहाँ की पुट सेल करो और आराम से बैठो। इसके बीच में अगर मार्केट टाइम पास करेगी तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल एनालिसिस है कि कुछ मत करना है, ये वाली रेंज के अंदर आपको ट्रायंगल क्रिएट करना है। और अगर आज का जो रिसेंट लो बना है, मतलब ये वाला जो लो बना है, कहने का मतलब ये वाली जगह, इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है तो यहाँ तक की एक ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से एक बाउंस आने की पॉसिबिलिटी है, जिस तरीके से आज निफ्टी में आया है, ठीक है। उसके बाद आगे मार्केट अगर इसको ब्रेक करना होगा तो इस तरीके से करेगी। लेकिन इस जगह पे मतलब ब्रेक होने के बाद आप शॉर्ट कर सकते हो। एग्रेसिवली शॉर्ट आप कब कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा अगर आप जूम आउट करके देखोगे
तो ये वाली एक जगह है, ठीक है। कहने का मतलब अगर आप इसके नीचे शॉर्ट क्रिएट कर रहे हो, देखो इसके नीचे अगर आप शॉर्ट क्रिएट कर रहे हो तो एक टारगेट आपका ये हो सकता है, फिर सेकंड टारगेट आपका ये हो सकता है, ठीक है। और इसके नीचे आप एग्रेसिवली थोड़ा शॉर्ट क्रिएट कर सकते हो क्योंकि ये रीसेंट स्विंग है, ठीक है। ये जैसे ही निकलेगा तो यहाँ से एक मोमेंटम नीचे की तरफ आने की पॉसिबिलिटी है। अभी तक मार्केट में देखो चल क्या रहा है, मार्केट में यही चल रहा है कि मार्केट इस जगह को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। यहाँ पर ट्राई हुआ है, यहाँ पर ट्राई हुआ है, यहाँ पर ट्राई हुआ है, लेकिन बार बार यहाँ से अपमूव आ रहे हैं, ठीक है। इस जगह से भी बहुत बड़ा अपमूव आया था। तो इसी तरीके से आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ना एक पैटर्न बन सकता है ऊपर के लिए जाने के लिए, और ये बड़े टाइम फ्रेम पे जो डबल बॉटम बन रहा है ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। बस ये वाली जो स्विंग है ये ब्रेकडाउन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल सा एनालिसिस है हमारा बैंक निफ्टी के लिए। क्या करोगे आप, कल अगर इसके अंदर मार्केट खुल जाती है, यहाँ पर मार्केट मतलब इसको अगर ब्रेकआउट देती है तो आप बाय कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है, या ये वाला आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है, ठीक है। ये वाला आपका सेकंड टारगेट हो सकता है। मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है तो गैप अप खुलने के बाद वेट करो कि मार्केट रेजिस्टेंस को अप्रोच करे, वहाँ से शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि ये यहाँ पर आपकी डबल बॉटम की नेकलाइन भी आएगी इस जगह पर, तो इसको जब ब्रेकआउट मार्केट करेगी तो मार्केट ऊपर जाके फिर इस पर रीटेस्ट करने आएगी। यहाँ पर भी अगर कोई लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उस पर भी बाय कर सकते हो, ठीक है। इसके नीचे आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मैं तो कहूँगा इसके बीच में अगर आपको मार्केट मिल रही है ट्रायंगल क्रिएट करो, सबसे बेस्ट रहेगा, और इसके नीचे शॉर्ट की ट्रेड लो, ठीक है। ज़्यादा लॉन्ग की ट्रेड बनाने के लिए अभी सोचो मत, क्योंकि मार्केट में अभी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हमको बनते हुए दिख नहीं रही है, ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे।